यूनियन जिंदाबाद, गुलाम कॉलोनी जिंदाबाद, आशीष मिश्रा टैनी मुर्दाबाद, लखीमपुर के शहीद अमर रहे, लखीमपुर के शहीद अमर रहे, वीर किसानों को न्याय दो, आशीष मिश्रा को फांसी दो, टैनी मिश्रा को बर्खास्त करो, किसान एकता जिंदाबाद। किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में शहीद हुए किसानों के सम्मान में आज कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने लखीमपुर में शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। भारतीय किसान यूनियन चुड़ोनी ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज के दिन अजय मिश्रा टेनी के बेटे ने किसानों पर लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ाकर मार डाला था, जिसमें एक पत्रकार भी शामिल था, और आज उन सभी को याद करने के लिए यह एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि श्रद्धांजलि सभा के बाद वह डीएफएससी का घेराव भी कर सकते हैं और इसके लिए वह डीसी ऑफिस जाएंगे, क्योंकि किसान जब फसल बेचने मंडी जाता है तब उनकी फसल में जो कट लगाया जाता है वो अनुचित है और किसानों को उसकी फसल का उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता। इसको लेकर वह कुरुक्षेत्र डीसी ऑफिस में जाकर डीएफएससी से मुलाकात भी करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि 23 नवंबर को भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय स्तर की एक रैली कुरुक्षेत्र में होगी, और वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों ने 25 नवंबर को दिल्ली के तरफ कूच किया था, उसी को याद करते हुए 23 नवंबर को किसान पीपली में एक महारैली करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में किसान उस दिन पीपली पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ भारतीय किसान यूनियन चुड़ोनी ग्रुप के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना ने कहा कि सरकार की नीयत और नीति को देखते हुए एक बार फिर से किसान आंदोलन शुरू किया जा सकता है। जो आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं ना, ये जो हमने दिल्ली के अंदर 1 साल चलाया था एजुकेशन, जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा एजुकेशन था, तो उसी के उसमें हमारा जो 3 मई को ये हमारे उसमें लखीमपुर खीरी के अंदर इन साथियों के ऊपर जो अजय टेनी मंत्री थे उसके लड़के ने गाड़ी चढ़ा करके इनको रोन दिया था, और उसकी ही याद में आज हम इनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया था। और जो कि लोकतंत्र सरकार के अंदर एक मंत्री की तानाशाही थी, उसने बिल्कुल उनको पहले चैलेंज करके उनको गाड़ी से रोन के मारा था। तो उसको हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने हमारे समाज के लिए काम किया है उनको समाज की जिम्मेवारी बनती है कि उनको याद रखें। और इसी में हमारे को जितने भी इवेंट हमने किए थे उन सब को हम याद रखते हैं, ताकि आने वाले समय में सरकार को उसका जवाब भी दिया जा सके। जैसे कि पीछे 10 सितंबर को भी हमने जैसे सबसे पहले पीपली में हुआ था लाठीचार्ज, उसको भी हमने इवेंट को मनाया था, ऐसे याद कराया था। और अब दूसरा 3 मई को है जो लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ, और तीसरा इसी के उसमें जैसे 25 नवंबर को हम इस एजुकेशन के लिए यहाँ से चले थे, उसी के हिसाब से हम 23 नवंबर को फिर उसको भी याद कर रहे हैं, मना रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमने 3 तारीख वाला ये किया है, और आगे 23 जो नवंबर आने वाला है उसमें हम पिपली के अंदर एक बहुत बड़ी रैली इसी उसमें उपलक्ष्य में कर रहे हैं, क्योंकि हमने इसी दिन उस एजुकेशन को शुरू किया था। तो इसी दोबारा किसान आंदोलन भी शुरू हो सकता है? ऐसा है जी, जैसे सरकार के हालात पैदा हो रहे हैं तो दोबारा हो सकता है। अब आप देखिए वही एमएसपी पे हम गए थे, एमएसपी ये तो बाद की बात हुई कि 3 कानून तो उसके बाद आए, हमारी मांग तो पहले एमएसपी की थी। 3 कानून ही वापस हुआ, एमएसपी तो आज भी झोंकी थी वहाँ। और आपको पता है कि आज खरीद के अंदर क्या हालात पैदा हो रहे हैं, और कोई प्रशासन या अधिकारी या एक मंत्री संतरी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। हम मंत्रियों से भी मिल रही हैं और डीसी साहब से भी और जो डीएफएससी है उससे भी, लेकिन कोई ये कहते हैं बस कर लेंगे, सुबह कर देंगे, शाम को देंगे। आज 8 दिन हो चुके हैं, कहीं तो परचेज सेंटर बड़ी मुश्किल से कल वो भी टेम्परेरी दूसरी मंडियों के अंदर खोलने हैं, उसके अंडर कर करके खरीदो आप, लेकिन अभी वो भी चल रहे नहीं करिए। 8 सेंटर तो ऐसे थे, और अब ये कह रहे हैं अभी यहाँ के मॉइस्चर का बहाना लेकर के जो व्यापारी हैं ये लोगों को लूट रहे हैं, तो उसके उसमें हमने कहा भी इसमें आरोप दे दो, खुला कर दो भाई। दूसरे सेलर वाले आने के लिए तैयार हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत है? माल ही तो देना है, किसी को भी चले जाए, चावल तो वहीं से आएगा, लेकिन ये दे नहीं रहे हैं। आज हो गए देखले, हर रोज़ का काम है। मंत्री से भी कह लिया, संदीप मिला था, बाकियों से डीसी साहब से कई बार मीटिंग हो चुकी, डीएफएससी से कई बार हो चुकी, लेकिन कोई भी काम नहीं कर रहा है इसके ऊपर, और हमारी बात को सुन ही नहीं रहा।
तो हमारे हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल DFSC साहब को मिलेंगे, नहीं तो मिलने का तो दूर की बात है, उसके दरवाजे पे बैठेंगे हिसाब से, जब वो सुन ही नहीं रहे। हर रोज़ सुबह शाम का लारा देते हैं, भाई कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। RO देने में ये तो कोई बजट नहीं लगता है, सिर्फ सरकार को एक यही है ओपन करना है, और ये सभी मंडियों में चाहिए, खाली एक में नहीं, क्योंकि अब यहाँ अम्बाड़ा सेलर कम है और जीरी ज़्यादा, वो फालतू दे रहे हैं, मॉइस्चर को चेक कर ही नहीं रहे वो, लेकिन फिर भी रेट फालतू दे रहे हैं 100-200 रुपये। जब वो 100-200 फालतू दे रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? मंत्री जी तो ये कहते हैं हमारे को अपने जो व्यापारी हैं उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। अरे व्यापारियों का ध्यान रखोगे, किसानों का भी रखो। जो पहले तो 3-3 बार दिन की जीरी मरी थी पानी के अंदर, लेकिन उसके ऊपर कोई सोच नहीं रहा। नमी के नाम पे भी आड़ती, हाँ नमी के नाम पे भी कर रहे हैं, ये नमी का ही है जो ये कट लगा करके उठा रहे हैं, वरना तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और इस बार तो नमी कोई देख ही नहीं रहा। अगर इसको ओपन कर दिया जाए तो 200-300 रुपये फालतू जाती है, और लेते हैं अम्बाड़ा में, सुधागढ़ में लेते हैं, अम्बाड़ा में लेते हैं, 200 रुपये फालतू लेते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में अब वहाँ भी हम जाएंगे पक्का, क्योंकि अब ये मान नहीं रहे हैं, तो इसका कोई ना कोई तो इलाज करना पड़ेगा।